हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं। आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीके को कंप्लीट करने की अपनी पूरी कोशिश है कि आपके जो जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100% अपन उस क्वेश्चन को इसकी सीरीज के अंदर कवर कर लें। तो इसके लिए अपन ने एक ऑलरेडी पार्ट बना चुके हैं। आज जो पार्ट है वो इसका सेकेंड पार्ट है। और पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आपका और खूब सारे स्टूडेंट ने अपना रिव्यू दिया था कि उनको किस टाइप में चाहिए। जैसे पिछली बार हमने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि आपको वन लाइनर पढ़ना है या थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो अब की बार हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा और बदलाव किया है। हमने आपकी बात मान के और उसको डिटेल में किया है, लेकिन डिटेल में भी थोड़ा अलग तरीके से बताया। जैसे ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव करवा के फिर डिटेल में बताया, फुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब की बार भी आपको वही काम करना है जो पिछली बार आपने किया था। पिछली बार आपने नीचे कमेंट बॉक्स में करके अपना रिव्यू बताया था कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो अब की बार भी आप बताना कि जो आज अपन ने थोड़ा सा नई चीज प्रैक्टिस करने की कोशिश की वो आपको कैसी लग रही है। अगर ये आपको बेस्ट लगता है तो अपन इसी हिसाब से आगे करते जाएंगे। देखो, मुझे अगर पर्सनल पूछे आप तो सबसे तरीका जो आज हमने जो करेंगे वो सबसे बढ़िया तरीका लगा अगर अपने को जीके कंप्लीट कवर करनी है तो। अब चलो शुरू करते हैं। धीरे धीरे और भी कोई डाउट होगा तो अपन बीच में और डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला है, देखो इस हिसाब से आज पढ़ने वाले यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ ही मिलेगा आपको, सभी स्लाइड में मिल जाएगा। ये तो एसएसबी हेड कांस्टेबल और एसएससी जीडी के स्पेशल जीके अपन करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर आपके जीके 100% पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपन यहाँ पे कंप्लीट आपके जीके की तैयारी हो सके। इसके साथ में जो बाकी के सब्जेक्ट है वो भी करेंगे अपन, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे। पहले एक बार अपन जीके कवर करेंगे। आपको सभी को पता होगा कि जीके सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक एग्जाम के अंदर। अब चलो सबसे पहला जो अपन आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है ताजमहल से संबंधित। देखो इस क्वेश्चन को भी हम 2-3 तरीके से लेके आ सकते थे। जैसे एक तो है कि ताजमहल की शुरुआत कब हुई थी। सीधा सा ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे देते तो उसके अंदर आप कितना पढ़ सकते थे, सिर्फ इतना ही पढ़ सकते थे कि ताजमहल बनाने की शुरुआत कब हुई थी, 1632 में हुई थी। सेकेंड होता कि एक आपको सीधा से क्वेश्चन ये देते कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, वन लाइनर के अंदर, तब आप ये कर देते कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उसमें फिर भी इतनी डिटेल नहीं पढ़ सकते थे। तो जो हमने ये नया तरीका निकाला है इसके अंदर क्या होगा कि अपन जितनी ज्यादा मैक्सिमम उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल पढ़ सकते थे वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो अपना है कि ताजमहल, तो ताजमहल से रिलेटेड सबसे पहले आपको क्या बात पता होना चाहिए कि 1632 से बनना चालू हुआ था और कब तक बना था, 1653 तक बन रहा था। किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और किसके लिए बनाया गया, तो मुमताज के लिए बनाया गया था। ये सब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, हर एक भी इंपॉर्टेंट। देखो आजकल एग्जाम वैसे नहीं रहे कि डायरेक्ट ऊपर से इजी पूछ लिए, इसलिए अपने को इस टाइप में सीरीज करनी पड़ रही है कि आपको किसी भी लेवल तक, चाहे वो डीप में जाके पूछे चाहे ऊपर से पूछे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सको। अब एक किसके द्वारा ताजमहल बनाया गया, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है ओएलईडी। जैसे अपन ने ओएलईडी कंप्यूटर के अंदर भी अपन ये जो अगर पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन आता है। ओएलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो ओएलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। किसकी फुल फॉर्म होती है, ओएलईडी की फुल फॉर्म होती है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि कोलेरू जो झील है वो कहां पे, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है कोलेरू झील। अब यहां पे आप एक कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। क्या एक राजधानी है, एक से ज्यादा राजधानी है? अगर एक से ज्यादा राजधानी है तो उन 3 जो नाम है उनके आप नाम बताना कि कौन कौन सी राजधानी है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अब संविधान के भाग से रिलेटेड। अब यहाँ पे अपन जो संविधान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है वो सारे ही एक साथ ही देख लेंगे। संविधान के पहले भाग के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, संघ और उसका क्षेत्र दिया हुआ है और कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में कौन सा भाग आता है, भाग फर्स्ट आता है। और भाग फर्स्ट के अंदर क्या है, संघ और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि भाग 2 के अंदर क्या है, नागरिकता, अपन देखेंगे। अगर आप भाग 2 पढ़ते हो तो क्या पढ़ोगे, वहां पे नागरिकता पढ़ोगे। और अनुच्छेद क्या होगा, यहाँ पे 500 नहीं है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में क्या आता है, नागरिकता आता है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि भाग 3 के अंदर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं भाग 3 के अंदर, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जितने भी अनुच्छेद है वो किसके अंदर आते हैं, मौलिक अधिकार के अंदर भाग 3 में आते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछे भाग 4 के अंदर क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व आते हैं भाग 4 के अंदर। और अनुच्छेद क्या है, 36 से 51। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नीति निर्देशक तत्व है वो है। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी डिस्कशन किया था नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आपको याद रखना है कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। तो वैसे थोड़ी सी याद करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ जीके पढ़ के चले जाओ, इसको यहीं पे समझने की कोशिश। और एक साथ सारी चीज इसीलिए दी है कि आपको अलग अलग जगह से पढ़ो तो कंफ्यूजन नहीं हो।
अब क्या होगा कि देखो, अगर आप वैसे एक बार ये पढ़ो कि भाग फर्स्ट संघ और उसका क्षेत्र होता है, ऐसे आप फिर एक दिन बाद में जाके पढ़ो कि भाग सेकंड होता है, उसके अंदर नागरिकता था। इसके बजाय जितने भी भाग है एक साथ पढ़ लो। यहाँ पे अब अगला जो अपना है भाग 4A है। भाग 4A के अंदर क्या आता है, मौलिक कर्तव्य। इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत होना। मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंदर है, और मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है, भाग 4 के अंदर है। ऐसे आप वैसे भी याद रख सकते हो कि जब आपको अधिकार मिलेंगे ना, तभी आपको याद आएगा कि आपके क्या क्या कर्तव्य है। क्योंकि जब आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर आप क्या कर लोगे अपने, अगर आपका कोई कर्तव्य है तो। ऐसे थोड़ी छोटी ट्रिक है, जैसे वो याद रख सकते हो बस। अनुच्छेद 51A के अंदर आता है मौलिक कर्तव्य। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अगला जो भाग है वो है भाग 8 के अंदर क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है। जो यूटी है वो कौन से भाग के अंदर आते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 के अंदर आते हैं। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 239 से लेकर 242 के बीच में आते हैं अनुच्छेद। ऐसे अगर पूछे भाग 9 के अंदर क्या आता है, तो पंचायत से संबंधित आता है। और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के बीच में जो अनुच्छेद है वो भाग 9 के अंदर आएंगे। और भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भाग 9A। तो यहाँ पे किसके अंदर आएगा, नगर पालिका के अंदर आता है। और कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 243P और अनुच्छेद 206, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लेना, यहाँ पे है 243 ये, और पी तो आ गया, फिर Z4 तक है, ये जरूर याद रखना। 246 नहीं है यहाँ पे, 243 ही है। फिर वरना फिर आप क्या कमेंट बॉक्स में देखो, ऐसा देखा गया है अभी तक जितने भी अपने वीडियो बनाए, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमने चाहे आपको चाहे 50 स्लाइड करवाइए, 50 स्लाइड के अंदर एक भी वर्ड गलत नहीं किया, और कहीं भी एक वर्ड गलती से भी बोलने में हमने बोल दिया तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि ये गलत दिख दिया। तो यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं, यहाँ पे 246 नहीं है, 243 ही है। भाग 10 क्या होगा, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है भाग 10। और अनुच्छेद कौन से, 244 से लेकर 244A तक के बीच में भाग 10 से संबंधित है। ऐसे अपन जो अगला वीडियो बनाएंगे उसके अंदर जितनी भी अनुसूची हैं उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट है वो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अगला जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि सीमा, जो भारत की सीमा है उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है, 7516.16। ये जरूर याद रखना है, ये सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, तो 1600 किलोमीटर लगती है। किसकी लगती है, गुजरात की लगती है, यहाँ पे याद रखना गुजरात की लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है, गोवा की लगती है, 101 किलोमीटर। अब चलो अपन बात करें कुटुम्बश्री योजना, अगर आपसे पूछे कहाँ की है, केरल की है। अब चलो एक साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। आम का अगर आपको पूछे साइंटिफिक नाम क्या है, तो मेंजिफेरा इंडिका होता है। ऐसे अगर आपको पूछे एप्पल का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो मेलस डोमेस्टिका किसका नाम होता है, एप्पल का नाम है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक क्षेत्र। देखो आपको पता होगा कि 3 क्षेत्र के अंदर बांटा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एनटीपीसी और रेलवे का तो सबसे, एसएससी के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जैसे आपसे ही पूछ लिया कि उद्योग है वो कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो जो 3 क्षेत्र होते हैं अपने तीनों यहाँ पे एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, कच्चा माल आता है, कृषि वानिकी आता है, पशुपालन आता है और मत्स्य आता है। ऐसे द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण और उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है, सेवा, व्यापार, परिवहन और बैंकिंग। देखो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर चाहे कुछ भी करो, वीडियो को आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लाइक करो या नहीं करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये तरीका कैसे लग रहा है। अगर ये सूट नहीं हो रहा है आप कहोगे तो अपन चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे आप कहोगे ऑब्जेक्टिव से कराओ तो ऑब्जेक्टिव से करा देंगे। बस एक बार इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये तरीका आपको कैसा लगता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है, तो बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो अपन एक साथ ही देख लेते हैं। अगला जो है कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन था वो भारत पहुंचा था। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, इसका मतलब उससे पहले उसका गठन हो गया था। तो गठन कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हो गया था। अब साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, उसका कार्य क्या था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था उसका कार्य, इसलिए साइमन कमीशन को बनाया गया था। जो साइमन कमीशन से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, वो तीनों ही अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है भारतीय ध्वज। तो जो अपना नेशनल फ्लैग है, भारतीय जो तिरंगा है, भारत की आन बान शान है, उसके बारे में देखेंगे। वो क्या है कि पहली बार कब पहनाया गया था, कोलकाता के अंदर पहनाया गया था। कब पहनाया गया, तो आपको याद रखना है 7 अगस्त 1906 को पहनाया गया था। यहाँ पे ये और आ गया, 7 अगस्त 1906 को पहनाया गया था कोलकाता में। कहाँ पे पहनाया गया था कोलकाता में, पारसी बागान चौक पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें से, सबसे इंपॉर्टेंट अगर तिरंगा से रिलेटेड अपन डिस्कस करना चाहे तो वो ये
क्वेश्चन है कि भारत से बाहर पहली बार किसने पहनाया था? मैडम भिकाजी ने पहनाया था। कहाँ पे पहनाया था? तो जर्मनी के अंदर पहनाया था। और यहाँ पे चीज़ है कि कब पहनाया था? तो 22 अगस्त 1907 को पहनाया गया था। अब जो भारतीय तिरंगा है या भारतीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था? तो आपको याद रखना पिंगाली वेंकैया ने उसको डिजाइन किया था। अब अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 3:2 है भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है एक अपन ने आज ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड किए। देखो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसी टाइप में अपन कभी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, कभी एक कोई सा टॉपिक, फिर और कोई सा टॉपिक, तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड अपन को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना गेट इसका नाम था। अब है कि जो WTO के जो मेन जो हेड है वो कौन है? नागोजी ओंकाजा इबेला है। ये कहाँ के? ये नाइजीरिया के। ये जरूर आपको याद रखना है, ये इससे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागोजी ओंकाजा इबेला है, वो कहाँ के? नाइजीरिया के। अब चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बांध है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला है कि सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और उसकी लंबाई कितनी है? तो 163 मीटर लंबा है सरदार सरोवर बांध। ये जरूर याद रखना है आपको। अब चलो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट और बांध है वो देख लेते हैं सारे के सारे ही। अब देखो ऐसी चीज़ है, मतलब कितना अच्छा लगता है कि आपको आपने एक बांध का नाम सुना, जितने भी बांध थे सारे के सारे बांध अपने कवर हो गए एक ही जगह। तो यहाँ पे क्या है? गांधी सागर बांध है। कौन सी नदी? चंबल नदी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। कोयना बांध है। कोयना नदी पे कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। ये जरूर याद रखें, ये वही बांध है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वही अपने ऐड किए हैं। गांधी सागर बांध है कहाँ पे? चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसे ही बगलियार बांध है चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। और कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे? पेरियार नदी केरल। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुल्ला पेरियार बांध आपके लिए कहाँ पे? पेरियार नदी केरल के अंदर है। मंथन बांध कहाँ पे? तो बराकर नदी झारखंड के अंदर है। श्रीशैलम बांध कहाँ पे? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के अंदर है श्रीशैलम बांध। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट बांध है वो है टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी नदी पे उत्तराखंड के अंदर। अलमाटी बांध कहाँ पे? कृष्णा नदी कर्नाटक के अंदर। मेटूर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी के अंदर तमिलनाडु के अंदर है। ऐसे उकाई बांध पूछे कहाँ पे? ताप्ती नदी के ऊपर है और कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वापिस आ गया, कृष्णराज सागर बांध कहाँ पे है? कावेरी नदी के कर्नाटक के अंदर है। नागा अर्जुन सागर कहाँ पे? तो वैसे आप ये भी याद रख सकते हो अर्जुन का संबंध किससे था? कृष्ण से संबंधित थे। तो अर्जुन का जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे और कहाँ पे? आंध्र और तेलंगाना के बीच में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, गुजरात के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सरदार सरोवर बांध, बार बार पूछा गया बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे? महानदी के अंदर है और उड़ीसा के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन ने जितने भी बांध थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा ये लगे कि थोड़ा हम स्पीड से बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, आपको आराम से ये दिख जाएंगे एक एक, और या फिर आप बाहर में दोबारा भी वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आप ये जरूर मान के चलो कि SSC की, GD की और जो SSB हेड कांस्टेबल के एग्जाम है उसके हम आपकी कंप्लीट GK करवा के रहेंगे। कंप्लीट सिलेबस होगा, बस आप थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नीति आयोग से रिलेटेड। तो नीति आयोग से रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और CEO कौन है? अमिताभ कांत है। अब नीति आयोग से रिलेटेड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे जो क्वेश्चन बनते थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नीति आयोग बनने से पहले इसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 से। अब देखो जो अपन ने मेन ये जो टारगेट भी शुरू से यही लिया था कि आपका 10 से 12 मिनट के आसपास ही वीडियो रखेंगे, इससे बड़ा नहीं करेंगे ताकि आप भी बोर नहीं हो जाओ और आपको सारी चीज़ें याद होती रहे। और अपन एक थोड़े से दिनों बाद में इस सीरीज को रेगुलर आपके डेली वीडियो आने लग जाएगा। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए तभी वीडियो लेके आएंगे, वरना क्या होता है कि फिर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कोई कमेंट करता है, नहीं कोई रिस्पॉन्स देते हो, तब फिर उसको इच्छा नहीं होती कि आगे लेके आए। क्योंकि अभी बताया हमने जब एयरपोर्ट्स की सीरीज चलाई थी उसके 20 वीडियो के आसपास लेके आए थे, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उसके हर वीडियो के नीचे कम से कम 40-50 कमेंट ही होते थे कि सर जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आओ, क्योंकि उनकी इच्छा होती थी कि हम पढ़े जल्दी। इसलिए अगर वैसा ही रिस्पॉन्स इसका रहा तो इसका भी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाएंगे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।